नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रमोदम पर। आज की हमारी यात्रा है कान्हेरी की अद्भुत गुफाएं। नेशनल पार्क के गेट पर है और ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे है। यहाँ तक आने के लिए आप या तो बोरीवली स्टेशन से अगर फुर्सत में है तो चल के आ सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर है, नहीं तो ऑटो करेंगे तो 5 मिनट में आ जाएंगे। या अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो इस बस स्टैंड का ही नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। ये देखिए ये रोड है और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस है। यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान है और अब हम चलते हैं इस पार्क के भीतर में। तो ये 2 आदमी का टिकट हमने लिया है, 85 रुपीज़ एक का है। ये तो हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क का एंट्री। इसके अलावा हम जब कान्हेरी गुफा जाएंगे तो वहाँ से कुछ अलग एंट्री रहेगा, तो भीतर जाने के बाद अपने को समझ में आएगा। तो हम लोग जाने वाले हैं कान्हेरी गुफा। तो इसमें बहुत कुछ है संजय गांधी नेशनल पार्क में। साइकिल से भी जाया जा सकता है, वहाँ पे है साइकिल, आप भाड़ा पे ले सकते हैं। और ये बस भी लगी है। तो अभी 11 बज के गए हैं, हमारे पास टाइम कम है, हम सोच रहे हैं कि बस से जाया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अब कान्हेरी गुफा के लिए बस पकड़ते हैं। ये बस लगी हुई है। बस चलने लगी। नमस्कार, आज हम आए हैं कान्हेरी की गुफाएं देखने। ये कान्हेरी की गुफा बहुत ही प्राचीन है। मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी नेशनल पार्क के भीतर जंगलों में ये कान्हेरी की गुफा स्थित है। और आज और उसके बाद जो कुछ और साम्राज्य ये सब हुए, उसके संरक्षण में ये पला बढ़ा। और कुछ व्यापारी लोग थे जिनके संरक्षण में, जिन्होंने दान वगैरह दिए। तो ये जो मठ था बौद्ध का, ये बहुत बड़ा विशाल बौद्ध का मॉनेस्ट्री था। यहाँ पर शुरू में हीनयान, फिर बाद में महायान और फिर वज्रयान, इस सब चीज़ों का संदर्भ देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये कहे कि
ये जो कान्हेरी की गुफा है वो हमारी है और मानव के विकास और अतीत का प्रमाण है। तो चल के देखते हैं आज इन कान्हेरी की गुफाओं को। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे पहले चीनी लेखक फहियान द्वारा इसका लेख मिलता है, जो 391 से 10वीं या 12वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से अपने अस्तित्व में था। ऐसे भी जानकारी मिलता है कि 16वीं शताब्दी तक कुछ ना कुछ हद तक अपने अस्तित्व में रहा। उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ, चीज़ें बदल गई। तो चलिए अब चल के देखते हैं फिर। आज यह एक चर्चित टूरिस्ट पैलेस है मुंबई के अंदर। ये देखिए, ये चारों तरफ आपको जंगल दिखेगा। और ये यहाँ से शुरू होती है कान्हेरी की गुफाएं, जाने के लिए सीढ़ियाँ। यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह हैं जहाँ पे खास करके फ्रूट बिक रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ तक बस छोड़ती है। फिर यहाँ से अगर आप निजी गाड़ी करके आ रहे हैं या प्राइवेट अपने बाइक से, कार से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की भी जगह है पर्याप्त। और फिर यहाँ से शुरू होती है ऊपर चलने की रास्ता। चलते हैं हम। सामने भारतीय पुरातत्व विभाग का टिकट काउंटर है। अब हमें यहाँ से 25 रुपये का एक टिकट लेना होगा पर व्यक्ति के हिसाब से, कान्हेरी की गुफाएं देखने के लिए। ये देखिए 25 रुपये का टिकट है। बुद्धिस्ट कैब कान्हेरी। चले अब। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया G20 डेलीगेट्स। इसी साल या पिछले साल यहाँ पे ना G20 डेलीगेट्स भी आए हुए थे इस गुफा को देखने के लिए। जो दुनिया से अलग अलग देशों से जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे, उन लोगों ने भी देखा है। ये देखिए, इस गुफा के बारे में जानकारी है जिसको आराम से पढ़ के समझा जा सकता है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जानकारियाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। महाराष्ट्र टूरिज़्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे भी है, देखिए। और ये यहाँ का नक्शा है, हेरिटेज ट्रायल एट कान्हेरी। इसमें गुफा संख्या कहाँ से क्या शुरू होता है वो दिया हुआ है। 100 से ज़्यादा गुफा है। कहीं 108 के बारे में इंफॉर्मेशन है, कहीं 109 के बारे में है। यहाँ पे जो मैप पे मुझे दिख रहा है वो 102 तक दिख रहा है। यू आर हेयर, हम यहाँ हैं। और फिर यहाँ थोड़े बहुत सीढ़ी चढ़ने के बाद देख रहे हैं आप, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये सीढ़ियाँ में एंट्री करने के बाद यहाँ से फिर आगे चल के देखते हैं। वाटर टैंक है, व्यू पॉइंट है, तो कई सारा चीज़ है। टॉयलेट वगैरह सब है यहाँ पे। देखिए डस्टबिन है पत्थर का, कितना बड़ा। वाह। भोजन वगैरह का भी प्रबंध है यहाँ पे, कैंटीन है। ज़बरदस्त
ये गुफा संख्या 1 है। तो ये पूरा नहीं किया जा सका जब बनाया जा रहा था। तो किस तरह का निर्माण तकनीक था देखिए। ये कान्हेरी की गुफा संख्या 1 और फिर आगे जाली लगा हुआ है। क्या जबरदस्त। देखते यहाँ तक जाके क्या है। तो ये एक इसको बंद किया गया है, नहीं तो हम भीतर जाके देखते थे। तो चलिए अब आगे दूसरी गुफाओं में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 से भी अधिक गुफाएं हैं। देखिए बौद्धिस्ट मॉन्क भी आए हैं। जब यह मठ अपने अस्तित्व में था तब यह बहुत बड़ा बौद्ध का एक शिक्षण केंद्र था और पूरी दुनिया से बौद्ध यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज हम बाहर की शिक्षाओं पर फोकस कर रहे हैं और दूसरे देश की शिक्षाओं को बेहतर मानते हैं, चाहे वो प्रबंधन का हो, इंजीनियरिंग का हो, आर्किटेक्चर का हो, निर्माण का और भी अन्य। लेकिन इन सब विरासत को देखकर लगता है कि हमारे यहाँ कितने मजबूती से इस तरह के गुफाओं में इस तरह के शिल्प कलाओं, भवनों और सुंदर मूर्तियों का निर्माण करना जो आज भी अद्भुत प्रतीत होता है। ये जब हम संजय गांधी नेशनल पार्क में आते हैं और जहाँ से पार्क में एंट्री करते हैं वहाँ से बस पकड़ते हैं तो लगभग 7 किलोमीटर है यहाँ पहुँचने के लिए। तो 2000 साल पहले ये कितना बड़ा घना जंगल होगा। जंगल तो अभी भी है लेकिन तब कितना घना होगा। लेकिन उस समय में ये कैसे रहा होगा, कैसे हुआ होगा, किस तरह का प्रबंधन था कि बौद्धिस्ट लोग यहाँ आए, बसाल्ट की चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई, उसमें अलग अलग भवनों का निर्माण किया गया, शिल्प कलाओं का निर्माण किया गया। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही मजबूत, अस्थिर ज्ञान और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इसके बिना कैसे संभव है ये। देखिए ये कितना सुंदर स्तूप आज भी प्रतीत होता है। यहाँ पर बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ हैं और इसको लकड़ी से घेर दिया गया है ताकि ये सुरक्षित रह सके, नहीं तो लोग जाके टच करेंगे और फिर ये ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यहाँ बीच में कुछ था जो अब नष्ट हो गया है। ये दूसरा फिर एक स्तूप है और फिर स्तूप के पीछे में कुछ मूर्ति शिल्प कलाएं की गई है। वही महात्मा बुद्ध की मूर्ति है यहाँ फिर से। तो कितना अद्भुत है ये सब। देखिए उस तरफ कुछ लोग बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आज संडे का दिन था तो भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये जल को स्टोर कर, पानी को स्टोर करने के लिए कुंड बनाए गए थे। ऐसे बहुत सारे कुंड हैं। कुंड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है ये गुफाएं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का स्टोरेज का प्रबंधन है वो ज़बरदस्त है।
ये गुफा संख्या 3 है और यह यहाँ की मुख्य गुफा है। इसी को शायद चैत्य कहते हैं। देखिए कितना विशाल पत्थर को, बसाल्ट की पत्थर को काटकर इस गुफा को भवन में तब्दील किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ का आर्किटेक्चर है उसका स्केच बना रहे हैं, शायद स्टूडेंट और सीखने वाले लोग हैं। कितना विशाल है, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाई गई है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की 2 विशाल मूर्ति है। वो मूर्ति भी पत्थरों को काटकर ही बनाया गया है। मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, जिसमें चट्टानों को काट काट कर मूर्ति और भवन ये सब चीज़ें बनाई जाती है। और ये देखिए क्या, ये तो इसको खजाना कहेंगे। ये इसको कौन सा लिपि कहते हैं मुझे नहीं पता है, शायद पाली या ब्राह्मी, कौन सा लिपि कहते हैं। कुछ लिखा हुआ है यहाँ के बारे में जानकारी। ये तो खजाना ही है, अगर कोई जानता हो इस लिपि को तो। ये देखिए महात्मा बुद्ध की कितनी विशाल मूर्ति है, जबरदस्त। क्या अद्भुत शिल्पकला है, आज भी कितना अद्भुत प्रतीत होता है ये। और उसके बगल में भी कुछ स्त्री और पुरुष की सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। फिर इस तरफ भी वैसे विशाल महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। अब हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीतर देखिए कितना बड़ा स्तूप है और चारों तरफ किस तरह के खंभे बनाए हुए हैं, वो भी पत्थरों को काट कर। मैं तो इन सब चीज़ों को देखकर दंग हूँ, दम्ब कहते हैं वैसा। मैं सिर्फ देखने में ही मग्न हो जा रहा हूँ। कितना अद्भुत है यह। लोनावाला के कार्ला में भी कुछ इसी तरह का गुफा है, हम वहाँ भी जाने वाले हैं। तो मैं तो आग्रह करूँगा कि अगर आप पॉसिबल हैं, मुंबई में रहते हैं या आसपास में रहते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए इस गुफा को देखने के लिए। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ खो रहे हैं आसपास में रहते हुए भी। कितना विशाल स्तूप है यह।
तक हमने 4 गुफाएं देखी हैं, गुफा संख्या 4 तक। अब उसके आगे 13 से 18 गुफा उधर है, इधर से 7 6 है। तो हम सीरियल नंबर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में कुछ गुफा बहुत ज़्यादा छोटा है। ये 6 नंबर है, इसमें कुछ है नहीं बचा हुआ। फिर ये 7 नंबर, यहाँ पर भी कुछ शिल्प कला जैसा चीज नहीं है। इसमें जाना हो तो ऐसे देख सकते हैं। कुछ नहीं है। तो इसको भी लोगों ने गुफा में काउंट कर लिया क्या? 8 नंबर। इसीलिए मैं तो बोल रहा था ये सबसे ऊपर ज़्यादा गुफा होना। कैसे जाएंगे? ये क्या है? ये देखिए, कूदना है। आप वापस करेंगे कैसे? देखिए इधर अब इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बाकी सब छोटी छोटी गुफाएं हैं, कुछ मुख्य बड़ी गुफाएं हैं। जैसे ये एक बड़ा गुफा है, गुफा संख्या 11। इसका जो सीढ़ी है ना, ये ऐसा है। ये कोई महत्वपूर्ण गुफा है। ये ऐसा लग रहा है कि एक आजकल के डेट में जो कॉमन हॉल होता है, ये इस चबूतरे जैसा बैठने वगैरह के लिए होगा, और कुछ कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का ये गुफा प्रतीत होता है। इस गुफा के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं कई सारे, या तो ये विश्राम का जगह रहता होगा। और यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर फिर वो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। कहते हैं कि जो काला की गुफाएं हैं लोनावला में, उसी से मिलता जुलता जो यहाँ का गुफा संख्या 3 में आपको दिखाया था, उसका निर्माण कराया गया था। अब देखिए इधर और भी छोटे छोटे कमरे हैं। अंधेरा है थोड़ा सा, कुछ पक्षी वगैरह रहेगा, इसलिए मैं भीतर नहीं जा रहा। ये देखिए, ये भी एक हॉल टाइप का है। ये गुफा संख्या 12 है एक पीछे। यहाँ पर छोटा सा गुफा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अब इससे ऊपर जा रहा हूँ। पहले ये भी सीढ़ी था शायद ऊपर जाने का, उसको बंद किया गया। देखिए इधर भी गुफाएं हैं दुनिया भर का। कैसा नज़ारा है यहाँ से। साथियों, एक ही वीडियो में अगर हम पूरा
दृश्य दिखाएं आपको तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इस पार्ट को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और अगले पार्ट में फिर अब आगे की दृश्यों को देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो कमेंट करके अपने विचार बताएं, लाइक करें और भी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।